करेगी ईडी, जाने कहां देंगे जवाब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के 8वें समन का जवाब दे दिया है। सोमवार दोपहर को मुख्यमंत्री सचिवालय का कर्मचारी पत्र लेकर ईडी कार्यालय पहुंचा। सूत्रों की माने तो उन्होंने पत्र के माध्यम से जांच एजेंसी को कहा है कि आप 20 जनवरी को सीएम आवास आकर पूछताछ कर ले। हालांकि पत्र में लिखी गई पूरी बातों का आधिकारिक खुलासा नहीं हो पाया है। मालूम हो कि ईडी हेमंत सोरेन को 7 बार पहले समन कर चुकी थी और वे एक बार भी उपस्थित नहीं हुए थे। वही ईडी ने भी उन्हें छूट दी थी कि वह चाहे तो अपनी सुविधा के हिसाब से पूछताछ की तारीख और जगह तय कर सकते हैं। जिसके बाद सोमवार को हेमंत सोरेन ने पत्र के माध्यम से केंद्रीय जांच एजेंसी को सूचित कर पूछताछ की तारीख और जगह बताई। चतरा में पुलिस टीएसपीसी के बीच मुठभेड़, दोनों ओर से चली कई राउंड गोलियां, नक्सलियों के घायल होने की संभावना, हथियार बरामद। चतरा और पलामू के सीमावर्ती इलाके में सोमवार को टीएसपीसी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। ये मुठभेड़ नक्सल विरोधी अभियान पर सर्च अभियान के लिए निकले थे तभी हुआ है। नक्सलियों की मुठभेड़ चतरा पुलिस, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ 190 बटालियन से हुई है। मुठभेड़ की घटना प्रतिबंधित टीएसपीसी के रीजनल कमांडर आक्रमण गंछू एवं जोनल कमांडर शशिकांत के दस्ते के साथ हुई है। घटना कुंदा थाना के अनगढ़ा जंगल में हुई, जिसमें दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चली है, जिसमें कई नक्सलियों को गोली लगने की भी संभावना है। वहीं मुठभेड़ के बाद सर्च अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सर्च अभियान के क्रम में 2 देसी राइफल, एक 303 राइफल, 2 किलो बारूद, दवाई, 9 पिट्ठू बैग और दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद हुई है। झारखंड के 3 युवकों की बिहार के औरंगाबाद में भीड़ ने पीटकर जान ली, एक की हालत गंभीर। झारखंड के 3 युवकों की बिहार के औरंगाबाद में भीड़ ने पीटकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि कार खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद कार सवार लोगों ने बंदूक निकालकर गोली चला दी। गोली बुजुर्ग को जाकर लग गई और उसकी मौत हो गई। जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने कार में बैठे 4 लोगों पर हमला कर दिया। इस हमले में 2 लोग की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 को गंभीर स्थिति में अस्पताल ले जाया गया। एक की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई, वहीं एक का इलाज जारी है। घटना की जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुटी। बताया जा रहा है कि औरंगाबाद के तेतरिया मोड़ पर जाम लगा हुआ था। इसी दौरान एक दुकान के आगे कार खड़ी करने को लेकर दुकानदार एवं कार में बैठे लोगों के बीच बहस शुरू हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि कार में बैठे एक व्यक्ति ने अपनी पिस्टल निकाल ली और दुकानदार पर गोली चला दी। यह गोली वही दुकानदार के बगल में बैठे एक स्थानीय ग्रामीण को लग गई, जिसकी मौत इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के क्रम में हो गई। मृत बुजुर्ग व्यक्ति की पहचान माहौली गाँव निवासी जो है राम सरन चौहान के रूप में की गई है। इधर बुजुर्ग की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने कार में बैठे 4 लोगों पर हमला कर दिया। ग्रामीणों ने उन्हें इतना पीटा कि कार में बैठे 2 लोग की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 लोगों को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान रास्ते में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक अन्य घायल को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल नबीनगर भेजा गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इस पूरे मामले में अब तक कुल 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इधर पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और आगे की कार्रवाई करने में जुटी है। सीएम हेमंत सोरेन को सांसद संजय सेठ ने लिखा पत्र, 22 जनवरी को झारखंड में हो राजकीय अवकाश। अयोध्या राम मंदिर को लेकर झारखंड में उल्लास है, माहौल राममय हो गया है। इस बीच श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रांची के सांसद संजय सेठ ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में सांसद ने कहा है कि 22 जनवरी को झारखंड सरकार को अवकाश घोषित करना चाहिए। इसके साथ ही उस दिन मांस मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। अपने पत्र में संजय सेठ ने कहा है कि 22 जनवरी 2024 भारतीय इतिहास का दिन है, जिसकी प्रतीक्षा सदियों से भारत का जनमानस कर रहा था। यह दिन इतने लंबे समय के संघर्ष, त्याग और तपस्या के बाद सौभाग्य के रूप में हम सबको मिला है। हम अपनी आराध्य रामलला की पुनः प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में कर रहे हैं। इस दिन को लेकर हमारा गौरव इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि झारखंड से भगवान श्री राम का भी अनन्य प्रेम रहा है। भगवान राम के अनन्य भक्त भी हनुमान जी की जन्मस्थली भी झारखंड ही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। धोनी को मिला राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता, उत्साहित नजर आए माही। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता मिला है। झारखंड बीजेपी के पदाधिकारियों ने धोनी को आमंत्रण पत्र सौंपा। बीजेपी के रांची जिला महानगर के महासचिव वरुण कुमार ने बताया है कि प्रदेश बीजेपी के संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह ने माही को न्योता दिया। उनसे 22 जनवरी को अयोध्या में आयोजित श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने का आग्रह किया गया है। बताया जाता है कि महेंद्र सिंह धोनी ने न्योता देने के लिए आभार व्यक्त किया है। गौरतलब है कि काफी पहले से ही इस बात की चर्चा थी कि पूर्व कप्तान को समारोह में आने का न्योता दिया जाएगा। झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए अब 22 जनवरी से शुरू होंगे आवेदन।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की ओर से कांस्टेबल आरक्षी पदों पर होने वाली भर्ती के लिए महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई है। झारखंड कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 जनवरी 2024 से शुरू होनी थी, जो तकनीकी कारणों के चलते समय पर शुरू नहीं हो सकी। अब इसको लेकर जेएसएससी की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर नई तिथियों की घोषणा कर दी गई है। झारखंड कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए अब एप्लीकेशन प्रोसेस 22 जनवरी 2024 से शुरू की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद इस भर्ती में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे। इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से 10वीं मैट्रिक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। झारखंड हाईकोर्ट का फैसला 4 माह में अस्थायी कर्मियों को नियमित करे। झारखंड हाईकोर्ट ने 4 माह में अस्थायी कर्मियों को नियमित करने का फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत ने सोमवार को यह आदेश दिया है। अदालत ने राज्य और केंद्र सरकार को 4 माह के अंदर 10 वर्षों से अधिक राज्य एवं केंद्र सरकार के विभिन्न संस्थानों में अस्थायी रूप से काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि अदालत ने पूर्व में याचिकाओं की सुनवाई करने के पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने अपने फैसले में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के लिए ऐसे मामलों में निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन करने को कहा है। समिति सुप्रीम कोर्ट में उमा देवी के दिए गए आदेश के आलोक में झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस जो है NN तिवारी द्वारा दिए गए आदेश और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमितीकरण नियम के तहत निर्णय लेने को कहा है। पीएम मुद्रा लोन दिलाने के नाम पर करते थे ठगी, प्रोसेसिंग फीस के नाम पर लेते थे मोटी रकम। बोकारो में 16 साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार। झारखंड पुलिस की ओर से लगातार साइबर अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है। अब बोकारो पुलिस ने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सेक्टर 12 थाना की पुलिस ने 16 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना प्रभारी को सूचना मिली थी कि कोऑपरेटिव के आसपास किराए के घरों में रहकर कुछ बाहरी लोग साइबर अपराध कर रहे हैं। जांच में पता चला है कि कोऑपरेटिव के प्लॉट नंबर 119 और मनमोहन कोऑपरेटिव के प्लॉट नंबर 667 में कुछ लोग मौजूद हैं जो साइबर अपराधी हैं। अपराधियों के पास से 45 मोबाइल, 13 सिम कार्ड, कूपन कार्ड, विनर लेटर समेत 35,000 के नकली नोट भी बरामद किए गए हैं। साहिबगंज में मंदिर धोते नजर आए बाबूलाल मरांडी। पीएम के विशेष निर्देश पर चलाया सफाई अभियान। सोमवार को देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से मकर संक्रांति मनाई गई। झारखंड में भी धूमधाम से मनाई गई। इसी बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी सोमवार को मकर संक्रांति मनाते नजर आए। सोमवार की सुबह सुबह वह साहिबगंज में ओझा टोली घाट पर पहुंचे और गंगा स्नान किया। इसके बाद वहां स्थित शिव मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे और समाज के कल्याण की कामना की। इसके बाद मुक्तेश्वर घाट पर स्थित मंदिर की साफ सफाई भी की। पूजा अर्चना के बाद बाबूलाल महादेवगंज स्थित भाजपा जिला अध्यक्ष जो है रामदरस यादव के आवास पर पहुंचे और दही चूड़ा खाया। इस मौके पर राजमहल विधायक अनंत ओझा, वरिष्ठ विधायक नेता गणेश तिवारी, कमल भगत, पूर्व जिला अध्यक्ष विश्वनाथ गुप्ता आदि शामिल थे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में हो रहे राम मंदिर निर्माण से पहले भारत के सभी मंदिरों में ज्योति जलाने और उन्हें साफ करने का आह्वान किया है। इसको लेकर पीएम खुद जुटे हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने झारखंड की आदिम जनजाति महिला से की बात, बोले इस बार पक्के घर में मनेगी दीपावली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के टुटवा पानी गांव की विलुप्तप्राय आदिम जनजाति की शशि किरण ब्रिजिया से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधी बात की। पीएम जनमानस महाअभियान के तहत प्रधानमंत्री ने आदिम जनजातियों की स्थिति व केंद्र सरकार की योजनाएं पठारी क्षेत्रों में पहुंचने की जानकारी लेने के लिए आदिम जनजाति महिला से बातचीत की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार जनजाति समुदाय के लोग दीपावली पक्के घर में मनाएंगे। शशि किरण ब्रिजिया ने पीएम को बताया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में अब सरकार की योजनाएं पहुंचने लगी है, सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। शशि किरण की बात सुनने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार पूरी ताकत लगा रही है कि हमारे अति पिछड़े जनजाति भाई बहनों तक सरकार की हर योजना पहुंचे। कोई भी अति पिछड़ा भाई बहन अब सरकार की योजनाओं के लाभ से नहीं छूटेगा। सीएम हेमंत सोरेन से मिला ओडिशा का प्रतिनिधिमंडल, महोत्सव में शामिल होने का दिया न्यौता। सीएम हेमंत सोरेन से सोमवार को ओडिशा से आए नेताजी क्लब के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर सीएम सोरेन को उन्होंने आगामी 23 एवं 24 जनवरी 2024 को होने वाले खास देशपीड़ा महोत्सव 2024 में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। बता दें कि ये आयोजन मयूरभंज ओडिशा में आयोजित होगा। प्रतिनिधिमंडल ने सोरेन से उनके कांके रोड स्थित सीएम आवासीय कार्यालय में मुलाकात की। इस अवसर पर अंजनी सोरेन मरांडी, दुबराज नाग, मनोरंजन मुर्मू, रामचंद्र मरांडी, पूर्णचंद्र हांसदा, संखई मुर्मू, अनिल कुमार हेम्ब्रम, मनोज मुर्मू और जयराम हेम्ब्रम व अन्य शामिल थे। बुढ़मू में डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार बाइक, एक की मौत, 2 रिम सराफर। राजधानी रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ने एक युवक की जान ले ली।
वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को बुढ़मू सीएचसी में प्राथमिक इलाज कर रिम्स रेफर कर दिया गया है। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया। घटना बुढ़मू थाना क्षेत्र के भोर नदी के पास घटी। जानकारी के अनुसार मांडर से एक बाइक पर सवार होकर 3 व्यक्ति बुढ़मू प्रखंड के तिरुफॉल आ रहे थे। इसी क्रम में बुढ़मू भोर नदी पुल के पास तीखे मोड़ पर अनियंत्रित होकर बाइक डिवाइडर से टकरा गई। बाइक सवार तीनों युवक गिर गए, जिसमें जो है मांडर मल्टी निवासी सी बासु खलगो 28 वर्षीय की मौके पर ही मौत हो गई और सुनील कुमार सहित एक अन्य व्यक्ति घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना पाकर पहुंची बुढ़मू थाना द्वारा जो है घायलों को सीएचसी बुढ़मू में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक इलाज कर रिम्स रेफर कर दिया गया। वहीं मृतक के शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया। यह बताते चले कि तीनों व्यक्ति मांडर थाना क्षेत्र अंतर्गत मल्टी गाँव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। 24 जिलों में 8,674 बैंक खाते सीज। प्रतिबिंब बना साइबर अपराधियों का काल। 90 दिनों में 470 साइबर क्रिमिनल धराए। 110 पर केस दर्ज। अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी द्वारा लॉन्च किया गया प्रतिबिंब ऐप साइबर अपराधियों के लिए काल साबित हो रहा है। यह ऐप रियल टाइम लोकेशन ट्रेस करती है। इसकी मदद से 3 महीने में 470 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 110 साइबर क्रिमिनल्स पर केस दर्ज किए गए हैं। 1500 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। वहीं लाखों की संपत्ति भी जब्त की गई है। इसी कड़ी में सीआईडी ने राज्य के 24 जिले के विभिन्न बैंकों के 8,674 खाते भी सीज किए हैं। सीआईडी के मुताबिक साइबर अपराधी इन खातों का इस्तेमाल पैसे के लेन देन में करते थे। सीआईडी डीजी अनुराग गुप्ता के मुताबिक अब संबंधित बैंक अधिकारियों के सहयोग से बैंक खाता धारकों को ट्रेस किया जाएगा। अगर जांच के दौरान यह पता चलता है कि ये खाते गलत डॉक्यूमेंट देकर खोले गए हैं या इनका इस्तेमाल गलत तरीके से ट्रांजैक्शन करने में होता है, तब खाता धारक पर कार्रवाई की जाएगी। इन पर केस दर्ज किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही संबंधित जिले के एसपी को निर्देश भेजा जाएगा। उनके साथ उनके जिले का डेटा भी शेयर किया जाएगा। झारखंड में मैट्रिक इंटर के बराबर होगी आईटीआई सर्टिफिकेट की वैल्यू। झारखंड में अब मैट्रिक इंटर के बराबर आईटीआई सर्टिफिकेट को भी मान्यता दी जाएगी। इसे लेकर श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रस्ताव के अनुसार 10वीं से पहले व 10वीं के बाद आईटीआई में नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों के 10वीं व 12वीं की भाषा विषय की परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा ली जाएगी। देश के अलग अलग राज्यों में आईटीआई सर्टिफिकेट को 10वीं व 12वीं के बराबर वैल्यू दिया जाता है। इसमें बिहार भी शामिल है। कहा जा रहा है कि बिहार की तर्ज पर ही झारखंड में भी सर्टिफिकेट को मान्यता देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से तैयार किए गए प्रस्ताव के अनुसार झारखंड एकेडमिक काउंसिल मैट्रिक व इंटर की परीक्षा के साथ आईटीआई के विद्यार्थियों की भी परीक्षा फॉर्म जमा लेगा। मैट्रिक इंटर के जो परीक्षार्थियों के साथ आईटीआई में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के भी हिंदी अंग्रेजी की परीक्षा होगी। विभाग के प्रस्ताव पर झारखंड एकेडमिक काउंसिल हिंदी व अंग्रेजी की परीक्षा लेने पर सहमत हो गया है। इस संबंध में जैक जल्द ही विभाग को पत्र भेजेगा। इसके बाद प्रस्ताव स्वीकृति के लिए कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। 11 हाथियों के झुंड ने हजारीबाग में मचाया उत्पात। कई घरों को तोड़े, फसलों को किया नष्ट। हजारीबाग के कटकमदांग प्रखंड क्षेत्र की बेस पंचायत में रविवार देर रात 11 हाथियों के झुंड ने कई घरों को क्षतिग्रस्त किया और वहां रखी फसल आदि को नुकसान पहुंचाया। सबसे पहले हाथियों ने कांति देवी पति वासुदेव भुइयां के घर को निशाना बनाया। हाथियों के इलाके में आने की सूचना पाकर वन विभाग हरकत में आया। विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से हाथियों को गाँव से बाहर किया। इसी बीच हाथियों ने हारम गाँव निवासी सुखनंदन उरांव पिता रोडे उरांव के घर को क्षतिग्रस्त कर दिया। साथ ही घर में रखे लगभग 5 क्विंटल धान खा गए। इसके बाद हाथी आगे बढ़े और लक्ष्मण टोप्पो पिता रोडे उरांव के खेत में लगी फसल को नष्ट कर दिया। सूरजमुनि देवी पति संजय टोप्पो के 10 बोरा धान को भी हाथियों ने बर्बाद कर दिया। कुछ और आगे चलकर हाथियों के झुंड ने किरण पूर्ति के घर को क्षतिग्रस्त कर दिया और खेत में लगी अरहर की फसल को नष्ट कर दिया। मुखिया दीपक यादव ने पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें ढाढ़स बंधाया। यादव ने वन विभाग और सरकार से पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि जहां धान महुआ आदि रखा हो उस कमरे में ना सोएं। झारखंड में ईडी की कार्रवाई पर क्या बोले बंधु तिर्की की सियासत गर्मा गई। झारखंड में ईडी की कार्रवाई को लेकर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की के बयान से सियासी बवाल खड़ा हो गया है। बंधु तिर्की ने सोमवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि ईडी की कार्रवाई को लेकर राज्य के आदिवासी समाज में आक्रोश और गुस्सा है। उन्होंने कहा है कि ये लोग ईडी आदिवासियों की भावना नहीं समझ पा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब आदिवासियों को गुस्सा आएगा तो ये ईडी बीडी क्या है। उन्होंने कहा है कि एजेंसियों को आदिवासियों की भावना समझनी चाहिए, वरना जिस दिन जो ढल गुमड़ा निकला उस दिन दिक्कत होगी। बंधु तिर्की ने कहा कि आदिवासी हर 12 साल में जनी शिकार के लिए निकलता है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए बंधु तिर्की ने कहा कि झारखंड में चुनी हुई सरकार को चुनौती दी जा रही है। इधर बंधु तिर्की के बयान से सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पल्ला झाड़ लिया है। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि लोगों में आक्रोश तो है। बंधु दा ने इसे ही ठेठ भाषा में कहा है। वह ठेठ संघर्षों से निकले हुए नेता है। उन्होंने कहा है कि ईडी आखिरकार बीजेपी के नैरेटिव को ही आगे बढ़ाने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी ने भी बंधु तिर्की के बयान को व्यक्तिगत राय बताते हुए पल्ला झाड़ लिया है। कूड़ेदान में फेंके ढक्कन से बन रहा राम दरबार। हजारीबाग में
वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम के प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसे लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से भगवान श्री राम को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इसी कड़ी में हजारीबाग के कलाकार सुनील गुंजन के नेतृत्व में कूड़े में फेंके हुए ढक्कन से राम दरबार बना रहे हैं। 15 लाख बोतल के ढक्कन से 15,000 स्क्वायर फीट राम दरबार बनाया जा रहा है। जिले के सत कोलंबस कॉलेज मैदान में बन रहा है। कहा जा रहा है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित करेगा। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस कलाकृति का नाम दर्ज होगा। कलाकार सुमित गुंजन गिरिडीह के रहने वाले हैं। उनके ही नेतृत्व में राम दरबार हजारीबाग के सत कोलंबस कॉलेज मैदान में बन रहा है। गुंजन बताते हैं कि पब्लिक डिमांड पर और वर्तमान समय में भगवान श्री राम के प्रति आस्था को देखते हुए यह कलाकृति बनाई जा रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कांग्रेस ने न्याय योद्धा बनने के लिए जारी किया टोल फ्री नंबर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आमजन की भागीदारी के लिए कांग्रेस ने टोल फ्री नंबर जारी किया है। इस पर मिस कॉल कर कोई भी व्यक्ति न्याय योद्धा बन सकता है और वो राहुल गांधी के साथ उनकी यात्रा में शामिल हो सकता है। इसकी जानकारी रांची जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश किरण महतो ने कांग्रेस भवन में हुई बैठक में दी। बैठक में मुख्य रूप से रांची जिला के प्रभारी शिव कुमार भगत, पूर्व रामगढ़ विधायक ममता देवी, प्रदेश महासचिव सुरेश बैठा, कुमार राजा, नसीम अख्तर और अमरनाथ मुंडा आदि उपस्थित हुए। राकेश किरण ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बेहतर भारत की संकल्प लेकर दान अभियान चलाया जा रहा है। इसमें बढ़ चढ़कर शामिल होने की अपील की है। वही यात्रा में शामिल होने और न्याय योद्धा बनने के लिए टोल फ्री नंबर 9891802024 जारी किया गया है। इस पर मिस कॉल देकर न्याय योद्धा बना जा सकता है। मकर संक्रांति पर बराकर नदी तट पर लगा खिचड़ी मेला। बड़ी भीड़। गिरिडीह डुमरी रोड स्थित बराकर नदी तट पर मकर संक्रांति के मौके पर लगने वाले खिचड़ी मेले में सोमवार को काफी भीड़ रही। लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटे थे। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए नदी तट पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी चुस्त और दुरुस्त था। खासतौर पर युवाओं पर नजर रखा जा रहा था। युवा शराब के नशे में कोई हरकत न कर बैठे। इस दौरान सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हुई। पहले श्रद्धालुओं ने नदी में स्नान किया। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद नदी तट पर स्थित भगवान शिव और माता पार्वती पर जलाभिषेक किया। इसके बाद खिचड़ी मेले का लुत्फ उठाते दिखे। महिलाओं से लेकर पुरुष और युवा तक मेले का आनंद उठाते नजर आए। अलग अलग स्थानों पर ही लोग परिवार के साथ बैठे थे और लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे थे। सुबह से भीड़ जुटनी शुरू हुई तो दोपहर तक श्रद्धालुओं की भीड़ पूजा अर्चना के बाद मेले में लजीज व्यंजनों का मजा लेते दिखे, जबकि फिल्मी गानों में धुन में युवा डांस भी करते नजर आए। हेमंत सोरेन का होटवार जाने का समय आ गया। बाबूलाल मरांडी का मुख्यमंत्री पर करारा हमला। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के होटवार जाने का समय आ गया है, इसलिए अब उनकी बातों पर विश्वास नहीं करें। वह मकर संक्रांति के अवसर पर गांधी चौक स्थित नगर परिषद मार्केट के बैंक्वेट हॉल में भाजपा के मिलन समारोह में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। बाबूलाल ने कहा कि हेमंत सोरेन अक्सर युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं। नौकरी न देने पर बेरोजगारी भत्ता देने का आश्वासन देते हैं, लेकिन 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी ना तो किसी को नौकरी दी और न ही बेरोजगारी भत्ता। अब 1.5 माह में क्या देंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा जनता की भलाई व विकास के लिए काम कर रहे हैं। उनके शासनकाल में गरीब कल्याण योजनाएं चलाई जा रही है। मकर संक्रांति के रांची बाजार में पहुंचे ईडी पतंग की हो रही खूब बिक्री। लोगों ने कहा जो ईडी में सटेगा उसका कटेगा। भारत में सोमवार को मकर संक्रांति धूमधाम से मनाई गई। अलग अलग राज्यों में इस त्योहार को अलग अलग नाम से जाना जाता है। वही जो है इस दिन पतंग उड़ाने की भी परंपरा है। इसे लेकर राजधानी रांची के मार्केट में कई जो है डिजाइन के पतंग बिकते नजर आए, लेकिन इस साल सबसे ज्यादा डिमांड में अगर कोई पतंग रही तो वह ईडी की रही। जानकारी हो कि बीते 1-1.5 साल से लगातार झारखंड में ईडी की कार्रवाई हो रही है, जिसमें कई उच्च अधिकारी भी शामिल हैं। रांची के करबला चौक में पतंग के थोक कारोबारी मोहम्मद जो है तालीम का कहना है कि इस साल पब्लिक की डिमांड पर ईडी के मुहर वाली पतंग बनवाया है। ईडी पतंग की डिमांड रांची में जबरदस्त है। ईडी के अलावा सीबीआई, एनआईए, राम मंदिर और मोदी मिशन 2024 जैसे पतंगों की काफी डिमांड है। थोक विक्रेताओं के अनुसार राम मंदिर और मोदी मिशन पतंग की एडवांस बुकिंग तक हुई है। मोदी के जो है चाहने वाले एक पतंग खरीदने के लिए 200 रुपए तक भी खर्च कर रहे हैं। मुखिया के खलिहान में लगी आग, हजारों का नुकसान। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोलको थाना अंतर्गत भरनिया पंचायत की मुखिया सरिता गागराई के खलिहान में सोमवार को अचानक आग लग गई। पुआल की खलिहान में आग लगने की खबर सुनते ही तत्काल आसपास के ग्रामीणों ने हल्ला शुरू कर दिया, जिसके बाद गांव के काफी संख्या में ग्रामीण पहुंचकर पुआल को इधर उधर फेंकने लगे। कुछ ग्रामीण महिला पुरुष ने पुआल बुझाने लगे, जिसके बाद मुखिया सरिता गागराई के पति गंगाराम गागराई ने चक्रधरपुर पुलिस को फोन कर दमकल भेजने की सूचना दिया। इसके बाद चक्रधरपुर से दमकल पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। इस संबंध में गंगाराम गागराई ने बताया कि अगर पुआल में लगी आग पर काबू नहीं पाया जाता तो उनका घर भी आग की चपेट में आकर जल जाता। उन्होंने बताया कि खलिहान में बहुत ज्यादा पुआल था, जिससे ग्रामीणों की मदद से हटाया गया। उन्होंने कहा कि करीबन 60,000 रुपए का पुआल जलकर राख हो गया। 18वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स झारखंड के एथलीट संघमित्रा और अमित को मिला कांस्य पदक।
भारतीय एथलेटिक्स संघ, नई दिल्ली एवं बिहार एथलेटिक्स एसोसिएशन के तत्वाधान में 15 जनवरी को गया बिहार में 98वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का समापन हो गया। इसमें झारखंड के एथलीटों ने 2 कांस्य पदक जीते और राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया। इसमें बालक अंडर 20 आयु वर्ग के 6 किलोमीटर दौड़ में संघमित्रा महता ने 21 मिनट 14 सेकंड के साथ कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा का स्वर्ण बेबी उत्तर प्रदेश ने 20 मिनट 50 सेकंड से एवं रजत सोनम दिल्ली 21 मिनट 10 सेकंड के साथ जीता है। वही बालक अंडर 17 आयु वर्ग में 2 किलोमीटर दौड़ में अमित कुमार महतो ने 5 मिनट 42 सेकंड के साथ कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा का स्वर्ण सचिन रावत दिल्ली के रहने वाले हैं जो 5 मिनट 37 सेकंड से, वही एवं रजत अनिल कुमार उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं जिन्होंने 5 मिनट 39 सेकंड के साथ पदक जीता है। प्रतियोगिता में झारखंड ओलंपिक संघ के डॉक्टर मधुकांत पाठक ने बतौर ऑब्जर्वर अपनी सेवा दी। उपस्थिति और विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया। साहिबगंज में भाजपा का कार्यकर्ता मिलन समारोह, 200 कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी में हुए शामिल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी साहिबगंज में मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित कार्यकर्ता मिलन समारोह में शामिल हुए। इस समारोह में बाबूलाल ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि इस बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। इस मिलन समारोह में कांग्रेस के पूर्व AICC सदस्य नीरज हेम्ब्रम और कांग्रेस OBC मोर्चा के स्टेट कोऑर्डिनेटर राजकुमार यादव के नेतृत्व में 200 कांग्रेसी कार्यकर्ता ने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के हाथों भाजपा की सदस्यता ग्रहण किया। झारखंड की संस्कृति और परंपरा का पर्व है टूसू। खीरू महतो गोमिया प्रखंड के तिलैया स्थित झारखंडी बाबा मंदिर परिसर में सोमवार को मकर संक्रांति पर टूसू मेला का आयोजन किया गया। जदयू के राज्यसभा सांसद खीरू महतो व गोमिया के पूर्व विधायक बबीता देवी मेला में शरीक हुए। दोनों नेताओं ने मंदिर में मत्था टेककर क्षेत्र की सुख समृद्धि की मंगल कामना की। सांसद खीरू महतो ने कहा कि टूसू झारखंड की संस्कृति और परंपरा से जुड़ा पर्व है। झारखंड के लोग इसे धूमधाम से मनाते हैं। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम और मेला के लिए समिति को बधाई दी। इस दौरान पूर्व विधायक बबीता देवी ने टूसू पाल के लिए महिलाओं के साथ टूसू गीत गाए और नृत्य भी किया। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र का 150 साल पूरे हेनो स्थित कार्यालय में केक काटकर मनाया गया स्थापना दिवस। भारत मौसम विज्ञान केंद्र सोमवार को अपनी स्थापना का 150वां साल स्थापना दिवस समारोह मनाया। इस मौके पर रांची के हेनो स्थित मौसम विज्ञान केंद्र में समारोह आयोजित कर गौरवशाली अतीत और उसकी उपलब्धियों पर चर्चा की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के प्रभारी अधिकारी AE कुजूर, एयरपोर्ट अथॉरिटी के निदेशक RR मौर्य और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय डॉक्टर रमेश कुमार समेत कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। राजधानी के हेनो स्थित कार्यालय में मौसम विभाग केंद्र का दीप प्रज्वलित कर और केक काटकर स्थापना दिवस मनाया गया। प्रतिबंधित दवा बेचते हुए मामा भांजा गिरफ्तार। पलामू जिले के तरहसी प्रतिबंधित नशीली दवा कोरेक्स की खरीद बिक्री करने के आरोप में बेदानी चौक से मामा भांजे को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 90 बोतल प्रतिबंधित कोरेक्स दवा बरामद की गई है। प्रत्येक बोतल में 100 ml दवा भरी हुई पाई गई है। दोनों को सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उनकी पहचान मठपुरी के 29 वर्षीय अमित कुमार पांडे, पिता अंजनी पांडे एवं 20 वर्षीय चलहो के नीतीश पांडे के रूप में हुई है। दोनों बेदानी चौक पर गुमटीनुमा दुकान में नशीली दवा का खरीद बिक्री करते थे। बाबूलाल मरांडी ने साहिबगंज और कर्मवीर सिंह ने रांची में किया बीजेपी के दीवार लेखन अभियान का आगाज। बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर 15 जनवरी से दीवार लेखन अभियान की शुरुआत की है। सोमवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने इसका विधिवत शुभारंभ किया, जबकि झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने साहिबगंज में और रांची में प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने अभियान की शुरुआत की। प्रदेश महामंत्री और सांसद आदित्य साहू, डॉक्टर प्रदीप वर्मा, बाल मुकुंद साहेब भी दीवार लेखन अभियान में शामिल हुए। अभियान के संचालन के लिए प्रदेश स्तरीय कमेटी के संयोजक सरोज सिंह बनाए गए हैं। वहीं सह संयोजक के रूप में अमित सिंह, सूरज चौरसिया और अमित साहू शामिल हैं। अभियान की जानकारी देते हुए सरोज सिंह ने बताया है कि झारखंड के 29,000 बूथों पर प्रदेश, जिला, मंडल बूथों के कार्यकर्ताओं के साथ दीवार लेखन अभियान चलाया जाएगा। सांसद और विधायक भी अपने अपने बूथों पर अभियान में शामिल होते हुए दीवार लेखन करेंगे। बताया कि दीवार लेखन अभियान में पार्टी का कमल निशान बनाते एक बार फिर से मोदी सरकार का नारा